क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास मटेरियल है उसे हम मेनली जो कहें कंडक्टिविटी के बेस पे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं मटेरियल को। तो बोलते हैं कि ये मटेरियल जो है कंडक्टर है, या तो फिर इंसुलेटर है, या सेमीकंडक्टर है। तो जो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि कंडक्टर है, तो उसे हम क्या करेंगे कि नापते हैं रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के टर्म में। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी का जो रेंज है उसके हिसाब से, तो जो हमारे पास मेटल है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है, इनका यहाँ पे वैल्यू है। जैसे कंडक्टिविटी की बात करें यदि हम मेटल के केस में, तो कंडक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 10 का पावर 2, 10 का पावर 8 दिया हुआ है। और जो रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टिविटी जो है नेगेटिव के टर्म में है। तो एक रेंज दिया हुआ है कि इस रेंज डिपेंडिंग अपॉन की कंडक्टिविटी कितना है, हम मटेरियल को जो है मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो एक्चुअली मेटल क्या होता है? मेटल ये जैसे कि उसमें से हम क्या करते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो करंट जो है उसके थ्रू फ्लो करेगा। जो विद्युत धारा है, करंट जो है मेटल से होकर फ्लो करती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो फ्लो है वो बहुत ही कम होता है। मतलब उसका जो रेसिस्टिविटी है वो काफ़ी मेटल और इंसुलेटर के बीच में जो है एग्जिस्ट करता है। और इंसुलेटर की बात करें तो वो जो है करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो ये जो फ्लो है ये तो डिवाइड करने का एक तरीका हुआ। दूसरा है कि हम इसे एनर्जी बैंड के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी बैंड है उसके हिसाब से कि कोई मटेरियल जो है किस तरीके से बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, या इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, या सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास बोहर मॉडल है, तो उसमें यदि हम एक सिंगल आइटम को लेते हैं तो उसका जो एनर्जी का लेवल है हम डिफाइन करते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिट में किस तरीके से एनर्जी लेवल जो है वो क्या होगा। उसके बाद क्या होता है कि एनर्जी जो है उस पर फिक्स होता है कि किस ऑर्बिट पे कितना होगा। लेकिन जब वो एटम जो है, एटम पास आते हैं क्रिस्टल में सॉलिड बनने के लिए, तो उस समय जो मेनली हमारे पास आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने पड़ोसी जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन और उस एटम के जो एनर्जी लेवल है उनसे प्रभावित होता है। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी लेवल में जो है चेंज आता है। और पूरे क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का दूसरे के साथ सेम नहीं होगा। मतलब जो एनर्जी का लेवल है वो जो है डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका एनर्जी का लेवल जो क्रिस्टल के अंदर है वो डिफरेंट होगा, और वो कंटिन्यूसली जो है चेंज होगा, वेरिएशन होगा उस एनर्जी लेवल में। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो क्रिस्टल के अंदर एटम जब क्लोज आते हैं और जो हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें उनकी जो एनर्जी का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, और वो एनर्जी जो है कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो इस तरीके से जो कंटिन्यूस चेंज और डिफरेंट लेवल के कारण एक बैंड बन जाता है जिसे हम बोलते हैं कि एनर्जी बैंड जो है वो फॉर्म हो गया क्रिस्टल के अंदर। तो इस एनर्जी बैंड के बेस पे क्या होगा कि हम डिवाइड कर सकते हैं कि जो एटम हमारे पास क्रिस्टल का बिहेवियर है वो किस तरीके से है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो हमारे पास एन, यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ एटम उस क्रिस्टल के अंदर जो है उनको उनके बारे में बता रहा है। और ये जो हमारे पास यहाँ डायग्राम है इसमें क्या है कि ये हम 0 केल्विन पे स्टडी कर रहे हैं।
तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन जब पास आना स्टार्ट होते हैं तो जो एनर्जी में चेंज होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि बैंड स्प्लिट अप जो है टूट करके मेनली दो बैंड में डिवाइड हो जाता है। तो एक को हम बोलते हैं कि हमारा कंडक्शन बैंड है और दूसरे को हम बोलते हैं कि वैलेंस बैंड है। तो जो इलेक्ट्रॉन है मेनली वो वैलेंस बैंड में है, और यदि उसे एनर्जी मिले तो वो कंडक्शन बैंड में भी जा सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केस क्रिएट होते हैं। तो कंडक्शन बैंड इसी जो डिनोट कर रहा है वो कंडक्शन बैंड का सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला जो बैंड है, एनर्जी है, उसको शो करता है। और जो हमारे पास वैलेंस बैंड भी है वो वैलेंस बैंड में जो मैक्सिमम एनर्जी होता है उसको शो करता है, और इसके बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं कि ये जो है एनर्जी में कितने का बैंड गैप है। तो जो मेटल का केस होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास वैलेंस जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली क्या होता है कि वो कंडक्शन बैंड में ओवरलैप करते हैं, उसमें वो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप जो है वो जीरो है। यानी इस केस में क्या होगा, जैसे मेटल का केस यदि लें तो उसमें जो वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट वाले का जो एनर्जी होगा वो उससे ज़्यादा होगा जो हमारे पास कंडक्शन बैंड में जो लोवेस्ट वाले के पास है। तो इससे क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड का एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली यहाँ पे हमारे पास वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है, और जो वैकेंसी क्रिएट हो गया है यहाँ पे हमारे पास वैलेंस बैंड में, उसके कारण भी कंडक्टिविटी होगी। जो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पे क्या हो रहा है दूसरे एग्जाम्पल में कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप है ये ज़्यादा है, और इसे यदि हम बाहर से एनर्जी का एक्साइटेशन देते हैं जैसे थर्मल एक्साइटेशन है, तो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से एम्प्टी कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता और कंडक्टिविटी जो है नहीं हो पाती। तो ये केस जो है हमारे पास इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्रिएट करता है जो बी डायग्राम है। और जब हम बात करते हैं सी की, तो इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी का बैंड गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यदि इसे बाहर से एक्साइटेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो वहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहाँ पे भी कंडक्टिविटी होगी, और यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके कारण भी कंडक्टिविटी होती है। तो ये हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन की जो बैंड है उस पर भी हमने क्या किया कि देखा कि मटेरियल को हम 3 कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन की एनर्जी बैंड गैप कैसा है, हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशन हुए कि कंडक्टर, इंसुलेटर और जो हमारे पास है ये सेमीकंडक्टर, ये 3 टाइप के होते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।